धर्म जितना भारत के अंदर फॉलो किया जा रहा है उस स्पीड से जो है विदेशों में भी यानी फॉरेन कंट्रीज में भी इसको माना जा रहा है और लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। तो भाई साहब ये आजकल वाकई बहुत ज्यादा देखो फॉरेनर भारत आके स्पेशल भारत के रीति रिवाज में जिस तरह भारतीय लोग हिंदू लोग शादी करते हैं उसी तरीके से शादी कर रहे हैं। सर ऐसी वीडियोस बहुत ज्यादा प्रमोट होती हैं, अगर हम देखें फॉरेनर में मतलब किसी भी कंट्री में तो वो इंडियन कल्चर को बड़ा ज्यादा प्रमोट करते हैं। इवन अब दुबई और सऊदी में भी ऐसा होने लगा है। इंडियंस को अपना कल्चर से बहुत ज्यादा प्यार, चाहे कुछ भी उठा कर देख लो, कोई भी त्योहार हो वो ट्रेडिशनल ड्रेस उनको देखकर दूसरे लोग भी पहनते हैं, उनको देख वही अपना अंग्रेज देखो पूरे के पूरे साड़ियां पहन के लहंगे शहंगे पहन के शादी कर रहे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि आपकी 4 पुश्तों पहले क्या थे आप लोग? ऑब्वियसली यहाँ पे सारे भाई पहले सिख थे और ये हिंदू थे, हिंदू के बाद मुस्लिम, फिर सिख, इस तरह था। उनको हिंदूज के साथ मिलकर सेलिब्रेशन करनी चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम अपने मज़हब को छोड़ के किसी और के मज़हब को अपनाएं या उनके साथ उनके रंग में रंग जाएं। जय हिंद दोस्तों, रूस से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया से लेकर संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में सनातन धर्म का जादू बहुत ही तेजी से फैल रहा है। सनातन धर्म जितना भारत के अंदर फॉलो किया जा रहा है उस स्पीड से जो है विदेशों में भी यानी फॉरेन कंट्रीज में भी इसको माना जा रहा है और लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक मैं किसी जगह पढ़ी थी कि सबसे ज्यादा जो मकबूलियत हासिल करने वाला इस वक्त जो दुनिया के अंदर जो रिलीजन है वो सनातन धर्म बनता जा रहा है। तारीख की बात करें, हाँ वेदन पुराण के मुताबिक तो देखे कई जगह है ये 10,000 साल पुराना है। इस्लाम देख ले तो 1400 साल पुराना है, लेकिन कई जगह पर लिखा हुआ है कि इसकी तारीख 1,00,000 साल पुरानी है। आप ये कह लें कि जब से इस कायनात में इंसान आया और उसने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट की तो तब से जो है सनातन धर्म है और यहाँ पर जिंदगी को कैसे गुजारना है। और ये बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है जो सनातन धर्म ने दिया कि आपको जो लाइफ है वो एंजॉयमेंट के लिए है। अब दरअसल हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के लोकप्रिय शहर न्यूयॉर्क से कुछ वीडियो सामने निकल कर आई और इन वीडियो में हमें यह देखने को मिला कि अमेरिकन मूल के नागरिक और भारतीय मूल के नागरिक मिलकर न्यूयॉर्क में प्रभु श्री कृष्ण की विशाल रथ यात्रा निकाल रहे हैं और इस विशाल रथ यात्रा में अमेरिकन लोग खुशी खुशी प्रभु श्री कृष्ण के गुणगान करते हुए और हरे कृष्ण हरे राम का भजन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि विदेशों में भगवान की रथ यात्रा या फिर सनातन धर्म के जो अन्य कार्यक्रम होते हैं उनको इस्कॉन संस्था के द्वारा करवाया जाता है और इस्कॉन ही वह भारतीय संस्था है जो कि दिन रात मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा विदेशी लोगों को सनातन धर्म से जोड़ती है और सनातन धर्म के बारे में सिखाती है। मौजूदा समय में रूस, सऊदी अरेबिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे कई यूरोपियन और अमेरिकन देश भी बहुत ही तेजी से सनातन धर्म की संस्कृति में ढल रहे हैं और इसीलिए अब हम यहाँ पर यह भी बोल सकते हैं कि ये इस्कॉन की ही दिन रात की सफलता है कि जिसकी वजह से इन सारे देशों में सनातन धर्म बहुत ही तेजी से पनप रहा है। यहाँ पर रहने वाले लोग बहुत ही तेजी से सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं और सनातन धर्म की परंपराओं को अपने आप में धारण कर रहे हैं। दुनिया भर में तेजी से बढ़ती सनातनी लोगों की आबादी न केवल हमारे धर्म को प्रभावित करेगी बल्कि ये हमारे देश के विकास के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव रखेगी और इन सारे लोगों की वजह से ही भारत और ज्यादा विकास कर पाएगा और ज्यादा पैसा कमा पाएगा, चाहे फिर वह अलग अलग देशों में भारत के द्वारा किए गए एक्सपोर्ट की वजह से हो या फिर ऐसे पर्यटकों की वजह से हो जो कि भारत में आकर सनातन धर्म के बारे में सीखना चाहते हैं और सनातन धर्म से जुड़ी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। ज्यादा प्रमोट होती है, अगर हम देखें फॉरेनर में मतलब किसी भी कंट्री में तो वो इंडियन कल्चर को बड़ा ज्यादा प्रमोट करते हैं। इवन अब दुबई और सऊदी में भी ऐसा होने लग गया है। क्या वजूहत है कि इंडियन कल्चर को इतना वैल्यू दी जाती है, उसको बड़ा ज्यादा पसंद किया जाता है? मजहब से दूरी है जी। एक्चुअल मेन जो रीज़न है वो तो मजहब से दूरी है और वो लोग आपको पता है कि वो भी गैर मुस्लिम है, इंडियन भी गैर मुस्लिम है, तो वो जाहिर है कि उन दोनों का आपस में मिलाप है और उसके मिल के उन्होंने पाकिस्तान में मुसलमानों के खिलाफ जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके खिलाफ जो हो सकता है वो ये करते हैं, जिसको पंजाबी में हम कट जोड़ कहते हैं। यूनिटी है उनकी आपस में, अदरवाइज और कुछ नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ है, जो भी करें वो कम है। दुबई और सऊदी तो मुस्लिम है, फिर वो क्यों ऐसा करते हैं? सर वो आप तो समझ सकती है ना इसको कि उनके ऊपर कितना जो है वो छाप लगी हुई है, वो उनके बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकते, कोई डिसीजन ही नहीं ले सकते अमेरिकन के बगैर, यहूदियों के बगैर। उस लॉबी के अंडर हैं, वो हिस्सा बन चुके हैं। अब वो मुसलमान तो सिर्फ नाम के हैं,
सिर्फ दाढ़ी रखी हुई है और नाम लगता है मुसलमानों वाला, अदरवाइज क्या काम है मुसलमानों वाले? तो सर क्या हम पाकिस्तान की अगर बात करें, हम अमेरिकन लॉबी में नहीं आते? अमेरिकन लॉबी में हमारी एक क्लास है, हमारे मुल्क की सिर्फ एक क्लास है जो अमेरिकन लॉबी में आती है। अदरवाइज जो हमारा बी क्लास सबका है, सी क्लास सबका है, वो तो नहीं है अमेरिकन लॉबी में, ना उनके ऊपर उनसे पूछा जाता है। पहले इस्लाम तो बाद में है, पहले यही मजहब चल रहा था, हिंदुइज्म और ये चीजें। आप क्या कहना चाहेंगे? किस चीज के ऊपर क्या कहना चाहूंगा? ओवरऑल के यहाँ पे आपके, अगर मैं अपने फोर फादर्स की बात करूँ, आपके फोर फादर्स के बारे में अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि आपकी 4 पुश्तों पहले क्या थे आप लोग? हम लोग सिख थे। मेरे नाम फादर प्रीतम सिंह थे। अच्छा, हाँ, हम डिल्लू हैं और हम सिख हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे सारे भाई पहले सिख थे और ये हिंदू थे, हिंदू के बाद मुस्लिम, फिर सिख, इस तरह था। अगर हम चले जाते हैं, अभी जा रहा 2023 और सन अगर 600 में चले जाते हैं तो तब यहाँ पे जस्ट हिंदू ही थे, और तब यहाँ पे इस्लाम नहीं आया था। हुए कोई जबरदस्ती, कोई अपनी मर्जी से और इन चीजों से, कोई अपना यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग आए जिन्होंने इस्लाम को। मेरे फोर फादर जबरदस्ती नहीं हुए थे, वो एक बंदे के हुस्न अखलाक को देख के हुए थे। जबरदस्त हो गया, चलें ये तो वो मैं ओवरऑल, लेकिन क्या जबरदस्ती भी नहीं हुए? बिन कासिम सिख जो है वो जबरदस्ती नहीं हो सकते, वो मार जाएंगे। जो जट है ना वो जबरदस्ती नहीं, वो जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करते। सनम, ये चीज बहुत ज्यादा देखी गई है और नोट की गई है कि पाकिस्तानी लड़कियां अक्सर इंडियन बॉयज को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं और शादी के लिए प्रेफर भी करती हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? रीज़न पाकिस्तान की सूरत हाल में कह सकती हूँ कि यहाँ पे रह के आपको कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो गलियों के कोनों में पड़े होंगे, किसी ने यहाँ इंजेक्शन लगाया होगा, किसी ने पाँव में इंजेक्शन लगाया होगा। पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। कुछ हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो बिजनेसमैन है, वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। इंडिया एक तरक्की करती हुई कंट्री है और जाहिर बात है पाकिस्तानी लड़कियों को खूबसूरत भी हैं। ये बात नहीं है कि इंडियन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल आपको मिल जाएगी, कुछ भी होगा आपको अवेलेबल हो जाएगा, ज़्यादा आपको मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए पाकिस्तानी जो लड़कियाँ ज़्यादातर इंडियंस को प्रेफर करती हैं। उनको हिंदूज के साथ मिलकर सेलिब्रेशन करनी चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम अपने मज़हब को छोड़ के किसी और के मज़हब को अपनाएं या उनके साथ उनके रंग में रंग जाएं। क्योंकि मज़हब इस्लाम सबसे प्यारा मज़हब है और इसमें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अल्लाह ताला का जो भी इरशाद है, अगर उससे हम हटेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हम इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। क्योंकि उनके साथ मिलने से हमारा भी जो है मज़हब इस्लाम से वो उनके साथ जो कुफर वाला मज़हब हो जाएगा। मुसलमान इतना कमज़ोर है कि उसको हटाया जाएगा, वो हट जाएगा? मुसलमान कमज़ोर नहीं है, लेकिन मुसलमान की जो सोच है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम 80% जो कि हम यूरोप का कल्चर अडॉप्ट कर चुके हैं, शादी ब्याह देख लें, कोई भी रस्म रवाज देख लें, हमारे अंदर 80% जो है वो इस्लामी रस्मात से पीछे होके यूरोप के अंदर से चीज़ें आ गई हैं। क्या, क्यों? बस ये दीन की दूरी है ना, ज़्यादातर तो दीन से दूर हो गया। जब कुरान और हदीस को छोड़ दिया, जब लोगों ने मसाजिद में जाना छोड़ दिया, कुरान सीखना, कुरान पढ़ना छोड़ दिया, लोग इंग्लिश की तरफ चल दिए। ठीक है, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम हासिल करना ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि आप उनकी रंग में रंग जाएं।